ईश्वर होता है इसलिए मुझे उसी ने बनाई है। नहीं, ईश्वर होता है मैंने खुद ईश्वर का उसी ने बनाई है, यही सबसे बड़ा ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं होती। मैंने खुद ईश्वर का। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से सच कौन बोल रहा है, सही कौन बोल रहा है? अगर आपको ये फ़र्क ही नहीं करना आता कि सच क्या है और गलत क्या है, तो कोई भी कभी भी आपको बेवकूफ़ बना सकता है और आप कभी भी कोई भी तर्क या कोई भी डिबेट आप नहीं जीत सकते हैं। सोचिए, आज के ज़माने में हमारे पास जानकारी की क्या कोई कमी है? नहीं, हर मिनट हज़ारों रील्स, हज़ारों वीडियोस, हज़ारों फॉरवर्ड आपके फ़ोन में गिर रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये दावा गलत है, कोई कह रहा है कि वही दावा सही है, कोई कह रहा है कि चुनाव में ये हो गया, इस नेता ने ये कर दिया, ये वीडियो एआई से जनरेटेड है, ये वीडियो रियल है, ये वीडियो फेक है, और आप कंफ्यूज होकर खड़े हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं है। आपके पास जानकारी की कमी नहीं है, लेकिन हमारे पास वो जांचने का तरीका ही नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। और ये कोई आज की समस्या नहीं है, यही समस्या आज से 2500 साल पहले भी थी। तब न तो इंटरनेट था, न टीवी थी, न न्यूज़पेपर था, लेकिन बहस उतनी ही थी। लोग दावा करते थे कि ये सच है क्योंकि मैंने अपने इसे आंखों से देखा है, ये सच है क्योंकि इसे मेरे बुजुर्गों ने कहा है, ये सच है क्योंकि इसका प्रमाण हमें मिलता है। लेकिन एक इंसान ने कहा कि रुको, इससे पहले कि हम किसी भी बात को सच माने, हमें ये तय करना होगा कि सच जानने का सही तरीका क्या है। उस इंसान का नाम था महर्षि गौतम, और उन्होंने जो सिस्टम बनाया उस सिस्टम का नाम है न्याय दर्शन। अब यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कि दर्शन का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या अध्यात्म जैसी चीज़ होगी, पर असल में प्राचीन भारत में 6 बड़े फिलोसफिकल सिस्टम थे जिन्हें षट दर्शन कहा जाता है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत हर एक अलग अलग सवाल पर काम करता था। सांख्य यूनिवर्स कैसे बना है इस चीज़ पर ध्यान देता है, योग मन को काबू कैसे करना है, वेदांत आत्मा और ब्रह्म का रिश्ता क्या है। लेकिन न्याय दर्शन का सवाल बाकी सबसे अलग है। ये दर्शन आध्यात्म का सवाल नहीं था, न्याय दर्शन का सवाल था कि हम सही और गलत ज्ञान में फ़र्क कैसे करें। यानी अगर 5 दर्शन क्या सच है ये बताने की कोशिश करते हैं, तो न्याय दर्शन सच को पहचानने का मेथड क्या है ये बताता है। यही कारण है कि न्याय दर्शन को भारत का लॉजिकल सिस्टम कहा जाता है। थोड़ा आसान भाषा में समझिए। कल्पना करिए कि आप एक कोर्ट रूम में खड़े हैं, जज को फैसला देना है कि कौन सच बोल रहा है। जज सिर्फ इसलिए किसी बात को सच नहीं मान लेता क्योंकि किसी ने जोर से बोला है। उसे सबूत चाहिए, एक तरीका चाहिए जांचने का। न्याय दर्शन बिल्कुल यही करता है। पूरी दुनिया के हर दावे के लिए सबसे पहले न्याय दर्शन ज्ञान को 2 हिस्सों में बांटता है। एक है प्रमा, यानी सही या यथार्थ ज्ञान, जो चीज़ जैसी है वैसी ही हमें उसका बोध कराती है, वैसी ही हमें पता चलता है। दूसरा है अप्रमा, यानी कि गलत ज्ञान, भ्रम या धोखा। जैसे एक व्यक्ति ने अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया, ये अप्रमा है, और जब लाइट जली तो उसने देखा कि अरे ये तो रस्सी थी, वो प्रमा है। तो सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ज्ञान प्रमा है या अप्रमा है। इसी का जवाब देने के लिए महर्षि गौतम ने बनाए 4 प्रमाण, यानी सच जानने के लिए 4 वैध रास्ते। ये 4 प्रमाण हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। अब चलिए इसे एक एक करके आसान भाषा में समझते हैं। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, यानी सीधा अनुभव, जो हम अपनी आँख से, कान से, अपनी इंद्रियों से सीधा महसूस करते हैं। जैसे हम खुद अपनी आँखों से किसी दुर्घटना को देखते हैं या किसी एक्सीडेंट को देखते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने उसे प्रत्यक्ष रूप से देखा है। इसमें किसी और की बात मानने की ज़रूरत नहीं है, हमने खुद उस चीज़ को देखा है। पर ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष के भी 2 लेवल हैं। एक निर्विकल्प प्रत्यक्ष है, यानी सिर्फ रॉ अनुभव, बिना नाम दिए। जैसे आपकी नज़र किसी चीज़ पर पड़ी पर दिमाग ने अभी पहचाना नहीं है कि वो क्या है। दूसरा है सविकल्प प्रत्यक्ष, जब दिमाग उसे कोई नाम दे देता है, जैसे अरे ये तो एक गाय है। आज की मॉडर्न साइकोलॉजी भी लगभग यही बात कहती है। पहले रॉ सेंसरी इनपुट आता है, उसके बाद दिमाग कैटेगराइजेशन करता है। यानी आज से 2500 साल पहले जो बात न्याय दर्शन में कही गई है, वो आज की कॉग्निटिव साइंस में भी मिलती है। दूसरा प्रमाण है अनुमान, यानी किसी संकेत से नतीजा निकालना। न्याय दर्शन का इस पर सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है कि अगर किसी पहाड़ी पर आपने धुआं देखा है तो वहाँ पर आग जरूर लगी होगी। हम ये अनुमान के साथ कह सकते हैं क्योंकि हमने जहाँ जहाँ भी आग देखी होगी वहाँ पर हमने यही देखा है कि आग के साथ धुआं निकलता है। तो अगर वहाँ पर धुआं उठ रहा है तो वहाँ आग जरूर लगी होगी। ये हम अनुमान प्रमाण के आधार पर उसे प्रमाणित कर सकते हैं। अब हमने प्रत्यक्ष रूप से जाकर अपनी आंखों से आग को नहीं देखा, लेकिन हमने प्रत्यक्ष रूप से धुएं को जरूर देखा है, और धुएं के सहारे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पर आग लगी होगी। आज के समय में किसी भी लोकेशन, हिस्ट्री, बैंक ट्रांसफर, डिजिटल फुटप्रिंट्स देखकर पुलिस अपराधी तक पहुँच सकती है। बिना किसी अपराध होते देखे
मतलब पुलिस ने वो अपराध होता हुआ नहीं देखा है, लेकिन हम अनुमान के आधार पर उस अपराधी तक पहुंच जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन की पूरी जो नींव है वो इसी अनुमान प्रमाण पर रखी हुई है। तीसरा है उपमान, यानी समानता के आधार पर पहचाना। जैसे किसी ने कभी टेस्ला नहीं देखी है, लेकिन पहली बार देखा तो बोला कि अरे ये तो बिल्कुल इलेक्ट्रिक वाली BMW जैसी दिखती है, तो उसने पहले से ही जानी हुई चीज़ की सिमिलैरिटी से एक नई चीज़ को समझा है। यही उपमान है, उपमान प्रमाण। चौथा है प्रमाण, यानी किसी भरोसेमंद या रिलायबल सोर्स की बात। जब नासा ये कहता है कि मार्स पर पानी की संभावना है, तो तुमने खुद जाकर तो देखा नहीं है कि वहाँ पर पानी है अथवा नहीं है। हम ये मानते हैं क्योंकि सोर्स भरोसेमंद है। जब डॉक्टर ये कहता है कि तुम्हें दवा लेने की ज़रूरत है, तो तुम ये मानते हो क्योंकि उसकी एक्सपर्टीज़ भरोसेमंद है। और यहीं सबसे बड़ा खतरा भी छुपा हुआ है, क्योंकि आज कोई भी खुद को रिलायबल सोर्स बता सकता है, जैसे एक फेक इंस्टाग्राम पेज, एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरु, एक रैंडम यूट्यूब चैनल, सब खुद को अथॉरिटी की तरह पेश करते हैं। न्याय दर्शन साफ कहता है कि शब्द प्रमाण तभी मान्य है जब बोलने वाला वाकई भरोसेमंद और जानकार हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने जोर से चिल्लाकर या विश्वास से वो बात कही हो। तो अब तक हमने सीखा कि सच जानने के 4 वैध और वैलिड रास्ते हैं। प्रत्यक्ष यानी सीधा अनुभव, अनुमान यानी संकेत से नतीजा निकालना, उपमान यानी कि समानता से पहचान करना, और शब्द यानी कि भरोसेमंद स्रोत की बात। अगर कोई भी दावा इन चारों में से किसी से नहीं गुजरता तो वो सिर्फ एक दावा है, ज्ञान नहीं। पर यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अगर ज्ञान पाने के इतने साफ तरीके हैं तो हम फिर भी इतनी बार धोखा क्यों खा जाते हैं, रस्सी को सांप क्यों समझ लेते हैं, फेक न्यूज को सच क्यों मान लेते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे भ्रम, हेतुभास और उन लॉजिकल ट्रैप्स की जिनमें आज भी करोड़ों लोग फंसे हुए हैं। क्या हमारा अपना दिमाग ही हमें धोखा दे सकता है? इसका जवाब हम अगली वीडियो में देंगे, ताकि आपको भी छोटे छोटे पार्ट में इन चीज़ों को समझने में आसानी हो। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगला पार्ट जल्द ही आने वाला है।